ना हम इसके पक्षधर हैं, ना हमने इस पे चर्चा की है। लेकिन मोदी जी को क्या चाहिए? दिनके का सहारा। डूब रहे हैं ना, डूबने को दिनके का सहारा चाहिए। मैं आपको एक और खुलासा करूं, आप जानते होंगे, बड़े पढ़े लिखे पत्रकार, इनहेरिटेंस टैक्स जयंत सिन्हा जी जब इनके वित्त राज्य मंत्री थे तो लाने की चर्चा हो रही थी, हम इसका विरोध कर रहे थे। बिना इस देश में आम लोगों के साथ न्याय किया। 25 अमीर परिवारों का 16 लाख करोड़ माफ किया। ये फर्क है उनमें और हममें। वो 16 लाख करोड़ आप में से कई लोग जो टैक्स देते हैं उनसे छीना गया, मुझसे छीना गया, सीपी राय जी से छीना गया, अभय दुबे जी से छीना गया, गरिमा जी इनके पति सेना में है, इनसे छीना गया, हम सबसे छीना गया। जो 72,000 करोड़ हमने ऋण माफ किया, हमारे पास अर्थशास्त्री है, इनके पास अनर्थशास्त्री है, ये अंतर है। 150 सीटें हो जो कि अब आएंगी, इनकी और सरकार की नहीं आएंगी। आपने देखा कृषि संबंधित 3 कानून लाए बिना चर्चा के। अगर आप कुछ लाएंगे इस देश में बिना संवाद के, अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। कृषि काले कानून उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको वापस लेने पड़े, माफी मांग कर वापस लेने पड़े। कोई भी कानून आप इस देश में लाना चाहते हैं बिना लोगों से चर्चा किए मत लाइए। ये लोकतंत्र है। हमारा सिर्फ यही आपसे आग्रह था, और हम जो भी सुधार करेंगे, जो भी आपने गलतियां की अगर उनको भी सुधारेंगे तो हम चर्चा के बगैर नहीं करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है, सबकी सहभागिता से, सबसे चर्चा करके, सबसे संवाद स्थापित करके फिर हम कुछ करेंगे। अग्निवीर कोई सहूलियत नहीं थी। पहली बार अग्निवीर इस देश के नौजवान के साथ और इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ एक बहुत बहुत बड़ा आपराधिक धोखा था। आपराधिक धोखा है अग्निवीर। ये आप फिर से दोहरा रहा हूँ, अग्निवीर इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ और इस देश के नौजवान के साथ एक आपराधिक धोखा, वो हम वापस लेंगे। आपने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप के विषय में कहा, स्कॉलरशिप सहूलियत है, नौजवानों के लिए सहूलियत, उसको वापस लेना गलत है। नौजवानों के लिए, वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, मध्यम वर्ग के हो, उनको और सुविधाएं देनी चाहिए। उनसे सुविधाएं छीनना गलत है। और आगे भी लाएंगे, उस पर चर्चा। भारत सरकार को हमने मजबूर किया कि वो अब एक कमेटी बैठाई, उन्होंने वो मजबूर इसीलिए हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मजबूर किया। जी हाँ, हम लोगों से संवाद करके, लोगों से सलाह मशवरा करके ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लाने के पक्षधर हैं। अजीब सी बात है, प्रधानमंत्री के अपने कितने भाई बहन, अमित शाह जी के कितने भाई बहन, अच्छी बात है। ऐसा कहना, अपने आप को घुसपैठिया कहना अच्छी बात है। ये अजीब से बातें करने लगे, तभी मैं कहता हूँ बौखलाहट। तभी कहता हूँ बहकी हुई बातें कब करता है आदमी? जब हलक सूख गया होता है डर के मारे। अब वो डरे हुए हैं तो अपने ही खिलाफ बोल रहे हैं कि ज्यादा बच्चे। अरे साहब, ज्यादा बच्चे क्या बोले? आप खुद 6 या 7 भाई बहन हैं, क्या मतलब है बताइए? मंगलसूत्र कोविड में बिका था, मंगलसूत्र कौन था सरकार में? कांग्रेस थी। नोटबंदी में बिका था मंगलसूत्र, कौन था सरकार में? अरे जब कांग्रेस सरकार में थी तो देश का राजा कौन था? इंदिरा जी थी। क्या किया उन्होंने? अपने जेवर दे दिए देश के लिए। कोई छोटी बात? इसी राज्य में हमें बड़ा गर्व होता है यहाँ आते हुए, आनंद भवन देश को दे दिया, छोटी बात। मंगलसूत्र छीनने का अगर काम किया हो, वो हमारे बहादुर सैनिकों को, जिस तरह से आपकी नीतियां हैं, तो चीन की सीमा पर हो, वो आज कश्मीर में हो, जहाँ हमारे बहादुर सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी घर में बैठी हुई महिलाओं का मंगलसूत्र कौन सी? मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री जी आपके मुंह से तो शोभा नहीं देती, इससे ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। इस मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या समझते हो बाबू? पिक्चर पे ओम शांति हो। पवन जी, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने जाएंगे क्या नामांकन से पहले? भगवान नाम हो या हनुमान जी हो, ये हमारी आस्था के प्रति, हमारे आचरण, हम इनसे सीखने की कोशिश
आचरण का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है, राजनीति का स्रोत नहीं है। हम लोग बिना कैमरास के पूजा घर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। इस देश की जो सतरंगी संस्कृति है, अगर हम राजनीति में हैं और उसका सम्मान न कर सके तो फिर क्या राजनीति करते हैं साहब हम। इसलिए ये सवाल आपका बिल्कुल अच्छी बात है, पूछना चाहिए आपको। राम, भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है, आचरण का विषय, व्यापार का विषय नहीं है, आस्था का विषय। राहुल जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, सभी लोग जानना चाह रहे हैं पूरे देश से कि क्या राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और नामांकन कब होगा? मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्या आखिरी तारीख निकल चुकी है अमेठी में नामांकन की या रायबरेली में नामांकन? मुझे तो नहीं लगता निकल चुकी है। मुझे आखिरी तारीख जब निकल जाए उसके बाद ये सवाल बनता है, उससे एक दिन पहले तो बनता है, आज नहीं बनता। कोई भी कानून इस देश में खराब ना करे। भले आपकी डिग्री असली है नकली है, मुझे उससे कोई मतलब, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं हमें उससे कोई मतलब। न्याय पत्र नहीं पढ़ा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। पूरे न्याय पत्र में न कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र है, न कहीं ये जिक्र है कि इसकी संपत्ति छीन के उसको देंगे, सब झूठ। और जब देश का राजा झूठ बोलता है ना, तो आने वाली कई राजा को झूठ नहीं बोलना। राजा का एक राजधर्म होता है, झूठ का उसमें कोई स्थान नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे देश का राजा रोज झूठ बोल रहा है। बहुत बुरा लगता है ये बोलते हैं, क्योंकि हम सबके प्रधानमंत्री, लेकिन जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो लोकतंत्र मुझे ये हिम्मत देता है, ये स्वतंत्रता देता है कि मैं ये बात बोल सकूं सार्वजनिक तौर पे कि मेरा प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, झूठ। ये झूठ अच्छी बात है। हम सबके लिए न्याय की बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। हम कह रहे हैं कि पेपर लीक से मुक्ति दिलवाई जाएगी। हम कह रहे हैं पहली नौकरी पक्की। हम कह रहे हैं हर खाते में आएंगे। क्या गलत कह रहे हैं? हम कह रहे हैं MSP का कानून बनेगा, स्वामीनाथन कमेटी के जो अनुशंसाएं हैं वो लागू होंगी। क्या गलत कह रहे हैं? ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मोदी जी को अपने सामने एक आईना दिख जाता है। उस आईने में वो जो देखते हैं वो उनको समझ में आता है 10 साल में उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया सबके साथ, और वो देख नहीं पाते, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं जैसा कि वो कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है। लगता है कि अगर ये चुनाव हम लोग नहीं जीते और मोदी जी फिर जीत गए, जिस तरह से हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ इतने सारे पत्रकार बैठे हैं, हम लोग सब बैठे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये सब नहीं होगा, बंद हो जाएगा। आप लोग पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, हम लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे, हम लोग जेल में होंगे, और आप लोग अपनी EMI देने का संघर्ष कर रहे होंगे, अपने बच्चों की फीस का संघर्ष कर रहे होंगे। माफ कीजिएगा, ये दौर आने वाला है, दरवाजे तक आ चुका है ये दौर। डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है, दिख रहा है। अकेले मुझ पर कितनी FIR हो गई है मैं आपको क्या बताऊं। अलग अलग अदालतों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी और इस देश के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है। जब मेरा नेता 50 घंटे ED को झेल कर बैठा, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं आई, तो हमें कोई बात ही नहीं। हम संघर्ष करने को तैयार हैं, आपका सहयोग चाहिए ताकि वोटर तक हमारी बात पहुंचे। जो भी वोटर हमारा न्याय पत्र पढ़ लेगा वो और कहीं वोट नहीं दे सकता, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। और विपक्ष और मीडिया का एक चोरी दामन का साथ होता है। विपक्ष में कोई भी हो, आज हमें कल भारतीय जनता पार्टी होगी, तब भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका उनसे चोली दामन का साथ होगा जो विपक्ष में होगा। क्योंकि लोकतंत्र तभी स्वस्थ रहता है, तभी जीवित रहता है। लोकतंत्र की धमनियों में जो खून बहता है वो विपक्ष और मीडिया की गठजोड़ से बहता है। आप लोग बहुत निडर पत्रकार हैं, मैं जानता हूँ, मुझे बताते हैं हमारे नेता यहाँ के CP राय साहब और हमारे अभय दुबे जी, मुझे काम में यहाँ आने से पहले बोल रहे थे कि साहब यहाँ के मीडिया की आप खिंचाई मत करना, ये लोग बहुत निडर है, ये लोग ऐसे नहीं है जैसा कि आप नेशनल लेवल पे देखते हो। मैंने कहा नहीं साहब, मैं नहीं करने वाला खिंचाई, मेरी तो खिंचाई मीडिया वाले मैं नहीं कर सकता। आपके सवाल, आपका स्वागत। चुप हो जाओ, बड़ी तरह क्या ये दूसरा चरण चुनाव का कल है और मैं लगभग 8 राज्यों से घूमते हुए आ रहा हूँ। हर जगह
अंडर करंट जिसको हम कहते हैं वो धीरे धीरे लहर बन रहा है। 2 महीने पहले जब मैं निकला तो मन में बहुत संशय था, मायूसी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद मजा नहीं आ रहा है इस चुनाव में। लेकिन जो ग्राउंड पे गए समझ में आया कि हम टीवी बहुत देखते हैं, ये हमारी बीमारी है। जो टीवी पे लगता है वो जमीन की हकीकत नहीं है। जमीन की हकीकत कुछ और सा है। जमीन पर दुख है और जमीन पर एक ऐसा आभास है कि धोखा होगा। लोगों के मन में ये बात आ गई कि साहब हमारे साथ धोखा हुआ। वो किसान है, वो नौजवान है, वो अग्निवीर का जवान है, वो महिलाएं हैं, सबके मन में ये बात है कि साहब हमारे साथ पिछले 10 साल में धोखा हुआ। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये बात लोगों को समझ में आ रही है। पेपर लीक एक बीमारी है, लोगों को समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण मैं पूरे देश में देता हूँ और बड़े अफसोस के साथ देता हूँ कि 7 साल प्रतीक्षा की नौजवानों ने और फिर ये पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो गया और भर्ती निरस्त हो गई, एग्जाम निरस्त हो गई। लाखों लोगों ने उसमें भाग लिया, 50 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया और गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार पैसा जोड़ कर इंतजार करते हैं कि साहब कोचिंग दी है, पेपर देगा बच्चा, पास होगा और नौकरी लगेगी। एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में। ये इस माटी का लाल, इसी मिट्टी से आया हुआ राहुल गांधी माफी की आज उसके बाद ही मिली जो यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर, उनके आग्रह पर दी। 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है। ये हाथरस का आज भी दिल दहला देता है वो हादसा जब हम सुनते हैं। हाथरस तो एक उदाहरण है, अनेक उदाहरण, कानपुर, ललितपुर, अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं जहां लगता है 10 साल में आपको आपकी अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी। उल्टा आप 10 साल बाद भी हमसे सवाल पूछते हैं, अपनी गारंटी बोलकर हमारे न्याय पत्र को बिना पढ़े उस पर बात करते हैं। ये हमारा न्याय पत्र आपके सामने है। ये अन्याय काल का हमने 10 साल के सवाल पूछे हैं उनसे, ये इसके जवाब नहीं मिले अभी तक। ये राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चला। पैदल चलकर राहुल जी ने संवाद किया किसानों के साथ, जवानों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के बाद न्याय पत्र बना है। वो न्याय पत्र देश का जो मांग है, देश के अलग अलग वर्ग की, समाज के अलग अलग वर्ग की जो मांग है, ये न्याय पत्र उसको कैद करता है बिना पढ़े। अब देखिए